नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। अयोध्या तैयार है, देश राह देख रहा है। बीते साल की जनवरी की तस्वीरें लोग भूले नहीं हैं, जब अयोध्या के आंगन में आस्था का सबसे बड़ा उत्सव हुआ था। रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह ऐसा अद्भुत और इतना भव्य था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अयोध्या एक बार फिर उसी अध्याय को लिखना चाह रही है, लेकिन अब की बार उत्सव के केंद्र में वो धर्म ध्वजा है जिसे राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाना है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मंदिर पर फहराया गया ध्वज भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है और उसके आसपास का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर शिखर का ध्वज देवता की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। राम मंदिर पर जो ध्वज फहराया जाना है वो न सिर्फ भगवान राम के प्रति लोगों की असीम आस्था का प्रतीक है, बल्कि वो उनके वंश अयोध्या के रघुकुल की महान परंपराओं का संवाहक भी है। आज आपको बताएंगे कि क्यों खास है ये ध्वज और वाल्मीकि रामायण में इसके प्रतीकों का संदर्भ कौन से अध्याय और घटनाओं में मिलता है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। यानी ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी आंखों से हमें जो दृश्य दिखाया था, अवध की धरा पर समय अपनी कूंजी से एक बार फिर उसी दृश्य, उसी चित्र में रंग भर रहा है। त्रेता का वो पर्व नारायण के अवतार लेने का था, दशरथ महल में राघव के जन्म का था और हमारे युग का ये उत्सव उन्हीं श्री राम के मंदिर निर्माण की इतिश्री का उद्घोष है। जब रघुकुल तिलक के मंदिर शिखर पर लहराती पताका संसार को ये संदेश देगी कि अयोध्या में फिर से राम राज है। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। ये दर्शाता है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और भक्तों के लिए दैवीय चेतना का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराया जाने वाला श्री राम धर्म ध्वज भी विशेष है। राम मंदिर शिखर का धर्म ध्वज राम राज्य की परिकल्पना को दर्शाता है। निर्माण में प्रयुक्त कपड़े से लेकर इसका रंग और इस पर उकेरे गए चिन्ह भी अयोध्या के प्रतापी इक्ष्वाकु वंश की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। इस ध्वजा का रंग भी अपने आप में कई प्रतीकों को समेटे है। राम मंदिर के ध्वज का रंग केसरिया है। अयोध्या में रघुवंश के शासन काल में और पूरे भारत की समग्र सनातन परंपराओं में केसरिया रंग का अलग ही महत्व रहा है। ये रंग त्याग, शौर्य, बलिदान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो भगवा है, जो केसरिया है, ये अपने आप में ही अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है, क्योंकि यह ज्ञान का प्रतीक है, यह बलिदान का प्रतीक है, यह समर्पण का प्रतीक है, यह भक्ति का प्रतीक है, यह पराक्रम का प्रतीक है, यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो यह सत्य का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से जो भगवा ध्वज लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमारे भक्तों ने, पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, साधु संतों ने अपनी जो है बलिदान दिया है, तो बलिदान का ही प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, क्योंकि सत्य सत्यमेव जयते का विजय हुआ है। इसी क्रम में राम मंदिर की ध्वजा पर कोविदार वृक्ष और समस्त मंत्रों के प्राण ओम की छवि उकेरी गई है। कोविदार एक पौराणिक वृक्ष है जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। जानकार इसे पारिजात और मंदार के संयोग से बना वृक्ष बताते हैं, लेकिन देखने में कोविदार वृक्ष आज भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाने वाले कचनार पुष्पों के वृक्ष से मेल खाता है।
बताया जाता है कि अयोध्या के रघुवंश की परंपराओं में सदा से कोविदार वृक्ष का उल्लेखनीय स्थान रहा है। कोविदार वृक्ष जो है ये पौराणिक नहीं है, ये सनातन वृक्ष है। ये त्रेता में नहीं, सतयुग से चला रहा है। सूर्य कुल के जितने राजा हुए उनके ध्वज पर कोविदार वृक्ष के ही चिन्ह रहते हैं। ये अपने आप में पावन पवित्र है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, अयोध्या कांड में निश्चित रूप से बड़ा ही यह पावन पवित्र है। यह जब उसमें रहेगा तो उसको भगवान भी अपने आप में जो है बड़े ही आनंदित होंगे कि हमारे जो है कुल परंपरा के प्रतीक चिन्ह भी उनके ध्वज में लगाया गया है। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे तो उनके रथ पर जो ध्वज था उस ध्वज में कोविदार वृक्ष का चिन्ह था, प्रतीक था। ये आज से नहीं है, ये जितने भी हमारे सूर्यकुल के राजा हुए सतयुग में, त्रेता में, उस सारे राजाओं के जो है ध्वज के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन पर कोविदार वृक्ष के ही चिन्ह पाए जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत संयोग है। सूर्यकुल के तिलक के मंदिर की ध्वजा हो और उस पर भगवान सूर्य न विराजें, ये भला कैसे संभव है? ऐसे में राम मंदिर की ध्वजा पर भगवान सूर्य को भी स्थान दिया गया है। युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणे उपगम्याब्रवीद रामं अगस्त्यो भगवान् तदा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भगवान सूर्य का आराधना करने के बाद रावण ऐसे दुराचारी पर विजय प्राप्त किए और उसी सूर्य कुल के वंशज हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु कुल वंश प्रभूत श्री राघवेंद्र सरकार से भगवान सूर्य का अत्यंत जो है तारतम्य संबंध है। बात अगर बनावट की करें तो इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज 42 फीट लंबे दंड पर 360 डिग्री तक घूम सकने वाली व्यवस्था के साथ फहराया जाएगा, जिसके लिए ध्वज दंड पहले ही स्थापित किया जा चुका है। मंदिर निर्माण समिति की ओर से बताया गया है कि एक बार ध्वजारोहण के बाद ये स्थायी तौर पर राम मंदिर के शिखर पर लहराता रहेगा। जगन्नाथ धाम की परंपरा की तरह इस ध्वज को प्रतिदिन बदलने की परंपरा नहीं होगी। मान यह भी है कि यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः एक बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिदिन उसको नीचे लाया जाए और ऊपर आरोहण हो। यह तो अब एक बार जब 25 तारीख को लग जाएगा तो एक तरीके से स्थायी व्यवस्था। वास्तव में किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना केवल एक विधि विधान नहीं होता, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ध्वजारोहण मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। ये भक्तों की अटूट आस्था की विजय का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर का शिखर ही वो स्थान है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज दूर से ही भक्तों को भगवान की उपस्थिति का संकेत देता है। तभी तो राम जन्मभूमि मंदिर का ये ध्वज अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना का शंखनाद करेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब श्री राम की महिमा का विस्तार दुनिया के कोने कोने तक है तो भला उनकी ध्वजा अलग कैसे हो सकती है? आखिर ये ध्वज आस्था का ही तो प्रतीक है। लगभग 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ध्वजा, जिसे 161 फीट के शिखर पर लगे ध्वज दंड पर फहराना है और ध्वज दंड की ऊंचाई भी करीब 42 फीट है, यानी ध्वजा लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर फहरेगी। इतनी विशाल ध्वजा को इतनी ऊंचाई पर फहराना भी आसान नहीं है। यही वजह है कि इस काम के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ये कैसे होगा, ये समझाया है मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने।
ध्वजारोहण के लिए दोनों व्यवस्थाएं साथ में रखी गई है। अगर आप अनुमान लगाएं तो उसकी जो रस्सी है उसका ही इतना वजन है कि उसको खींचने के लिए भी बहुत बड़े एक तरीके से शक्ति वाले व्यक्ति को ही खींचने में उसको लगानी पड़ेगी। एक तरीके से पुल करने की जो पावर है वो बहुत चाहिए उसमें। तो ऐसा किया गया है कि जो मशीन से जोड़ा गया है रस्सी को, तो उसको एक पुली व्यवस्था के अंतर्गत जो चक्र है एक प्रकार से, उससे उसको ऊपर की पुली से जोड़ा गया है। कल भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस दूरी से वो ऊपर चलने लगता है तो लगभग 2 मिनट के आरोहण के बाद पोल जो है उसको सीधा होना पड़ता है, जिससे कि सीधे जाकर के ऊपर जाकर के वो सॉकेट में फिक्स हो जाए। उस समय ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे जाने लगे और स्ट्रेट हो जाए, तो वहां पे तो ये सारी व्यवस्था रोप है, उसको पुल करने के लिए मशीन लगाई गई है, इलेक्ट्रिक बटन की भी व्यवस्था होगी। तो रखा तो गया है विकल्प, लेकिन इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई असफलता ना हो, अभी रोप 2 तरफ से बैलेंस करके और उसको पुल करने के लिए मशीनरी, तो एक तरीके से मैकेनिकल व्यवस्था अपनाई गई। तो ये उत्सव इतना भव्य होना है, तैयारियां भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में 5 दिन का धार्मिक अनुष्ठान होगा। कल सरयू घाट से कलश यात्रा निकाली जाएगी। ध्वजारोहण का रिहर्सल भी जारी है। तमाम तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नजर बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम है। आपको सजी धजी अयोध्या और ध्वजारोहण की तैयारियों की तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। रामनगरी अयोध्या इस बार एक ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। साथ ही इस दौरान यहाँ धर्म ध्वजा की भी स्थापना होगी। ऐसे में मंदिर परिसर, सड़कों, घाटों और प्रवेश द्वारों पर खास सजावट हो रही है। देश और विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन पूरी तैयारी करने में जुटा है। ये धर्म ध्वजा समारोह 25 नवंबर को है। इससे पहले कल यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन में देश और विदेश के 8 से 10,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। नेपाल के जनकपुर से लेकर यूपी के अलग अलग शहरों तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मेहमानों के ठहरने के लिए 5,000 से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से रिजर्व किए हैं ताकि किसी भी अतिथि को असुविधा का सामना न करना पड़े। जो भी हमारे अंडर पास है उनमें हम लोग पेंटिंग का काम करा रहे हैं। जो भी हमारे अंडर पास के पार्क है काफी हद तक साफ और सुंदर बना रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों पे जो भी अतिरिक्त सामग्री पड़ी है, जो भी चीजें वो ठीक किया जा रहा है और NH और NHAI इन सब के सहयोग से इन सब के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनकी सड़कों को सुंदर बनाया जा रहा है। इस ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए स्पेशल लाउंज बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी प्रमुख हस्तियों के लिए 6 VIP लाउंज तैयार हो रहे हैं। अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है। साथ ही बड़े डॉक्टर्स की टीम भी तैनात रहेगी। इस ध्वजारोहण समारोह के लिए खास टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। ये भव्य टेंट सिटी तीर्थ क्षेत्र पुरम में बनाई जा रही है। इसमें 1600 लोगों के ठहरने की सुविधा होगी। यही वो स्थल है राम तीर्थ क्षेत्रपुरम, जहाँ पे
यात्री निवास है, टेंट सिटी बनाई गई है, जहां पे कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बस पार्किंग की व्यवस्था की गई है, केंद्र कार्यालय बनाया गया है, तिरुचित्रपुरम साकेत परिसर बनाया गया है। लगातार यहीं पे जो विशिष्ट अतिथि होंगे, 1600 अतिथि होंगे, उनके रहने की जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस टेंट सिटी में ही होगी। और ये वही टेंट सिटी है जो 22 जनवरी 2024 के में जब प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान की हुई थी, राम जन्मभूमि में रामलला जब विराजमान हुए थे, वहां पे भी कुछ ऐसी इससे बड़ी व्यवस्था, क्योंकि उसमें वो ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा लोग थे, ज्यादा मेहमान थे, उसको लेकर एक बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कम विशिष्ट लोग आ रहे हैं, 6 से 60,000 लोग, 8,000 लोग आमंत्रित किए गए हैं। उसको लेकर जो है यहाँ पे विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं इस टेंट सिटी में मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि अयोध्या में कितने गेस्ट हाउस हैं, कितने होम स्टे हैं, वो सारे विशेष रूप से बुक कर दिए गए हैं। विशिष्ट मेहमानों के लिए बड़े लग्जरी होटल भी बुक किए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे होटल हैं, पैलेस हैं, उनको भी बुक किया गया है। लगभग 5 से 7 हजार जो संख्या है, जो 8,000 की जो संख्या बताई जा रही है ट्रस्ट द्वारा, उसको लेकर एक सुचारू रूप से मेहमानों के रहने की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार होने वाले राम सीता विवाह महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नेपाल के जनकपुर यानी माता सीता के मायके से भी यहाँ विशेष अतिथि पहुँचेंगे, जिनका स्वागत भव्य शाही परंपरा के साथ किया जाएगा। यानी अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। न्योता जो है वो तो स्वाभाविक देना था, भाई सीता का मायका था, तो माँ जानकी के और पिहर में न्योता ना जाए ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये विचार भी नहीं आना चाहिए, उनको सबसे पहले न्योता गया। यकीनन इस आयोजन का महत्व आध्यात्मिक आस्था के तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर काफी ज्यादा है। ऐसे में ध्वजारोहण समारोह का ये पल भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने के लिए तैयार है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ध्वजारोहण समारोह से पहले पूरे अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक सुरक्षा प्रोटोकॉल को सर्वोच्च स्तर पर लागू कर दिया गया है। उत्सव के दौरान हजारों सीसीटीवी कैमरा के जरिए शहर की हर हलचल पर पुलिस कंट्रोल रूम ने नजर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, हम टेक्निक के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको इसमें समावेश किया गया है, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो या ड्रोन या टीजर ड्रोन के थ्रू हो, चाहे वो एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम एक जो प्रिवेंशन की कार्रवाई अपनी करते हैं वो। और इसके साथ साथ इस जो सत्यापन के और चेकिंग फ्रिस्किंग के एंटी सबोटाज चेक करने के जो भी अपने हमारे तरीके हैं उससे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, डे टू डे बेसिस पर हमें सतर्क रहना होता है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में है, उनका सबको सहयोग लेकर के हम कार्रवाई। तो चलिए, बेसब्री से इंतजार है इस दिन का। हर अपडेट आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।